हमारी मूर्छा की स्थिति अर्थात नॉन मेडिटेटिव स्टेट बड़ी पुरानी और प्राचीन है। इस जन्म का तो हमें पता ही है, जानने वाले तो कहते हैं जन्मों जन्मों से है, चलो उसको हम छोड़ भी दें, इस जन्म का तो हमें पता ही है। अब समझो कोई व्यक्ति 50 साल का हो चुका, अब उसने ध्यान साधना शुरू की, 50 साल उसकी मूर्छित ढंग से जीने की यांत्रिक आदत बन चुकी है, वो गहरी कंडीशनिंग है, वो मशीन जैसा रोबोट जैसा व्यवहार करता है। अब एक नई चीज वो शुरू कर रहा है कि होशपूर्वक जीऊंगा, निश्चित रूप से उसका ही पुराना लाइफ पैटर्न बाधा बनेगा। हम हर चीज के एडिक्टेड हो जाते हैं, केवल शराब और सिगरेट और मादक द्रव्यों को ही नहीं, जीने की शैली भी वो भी एक आदत बन जाती, लत पड़ जाती है। एक आदमी 50 साल से जरा जरा सी बात में समझो क्रोधी व्यवहार करता है, नाराज हो जाता है, ये भी एक एडिक्शन है। और ठीक केमिकल एडिक्शन है, जैसे अल्कोहल है, जैसे निकोटिन है कि अफीम है, क्रोध में उसके भीतर ही रसायन पैदा होते हैं, इस प्रकार के हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें वो बिल्कुल विक्षिप्त जैसा व्यवहार करता है, थोड़ी देर के लिए पागल हो जाता है, सारा सोच विचार शिक्षा सभ्यता संस्कृति सब भूल जाता है, जानवरों जैसा व्यवहार करता है। बार बार क्रोध करते करते इसका भी एडिक्शन है। फर्क इतना ही है, शराब बाहर की फैक्ट्री में बनती है, ये जो एड्रिनलिन नाम का रसायन है क्रोध में उत्पन्न हो रहा है, ये हमारे ही शरीर के भीतर अंदरूनी फैक्ट्री में बन रहा है, लेकिन है ये भी रसायन। हर चीज की कंडीशनिंग और मैकेनिकल पैटर्न बन जाता है और वो चीजें रिपीट होती जाती हैं। हमारी जिंदगी लगभग रिपीटिशन है। अगर आप गौर से देखें, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जो आप कर चुके हैं वही आप कर रहे हैं, वही आज किए हैं, वही कल करेंगे, वही परसों करेंगे, कुछ नया नहीं हो रहा। वही मनोदशाएं हैं, वही हृदय की भावनाएं हैं, वही जड़ आदतें हैं, वही रिपीट होती जा रही हैं। अब हम एक नई चीज शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें होश जोड़ें, ध्यानपूर्ण हो जाएं। निश्चित रूप से इस चीज को जोड़ने में भी वक्त लगेगा, धैर्य रखना होगा। इसलिए साधना के संग प्रतीक्षा और धैर्य एक अनिवार्य शर्त है। जैसा आपने कहा है कि कभी कभी ध्यान की अच्छी स्थिति बनती है और फिर टूट जाती है, मैं उससे गिर जाता हूं, यह भी स्वाभाविक है, इसको भी स्वीकारो। अचानक एकदम से आप एवरेस्ट पे नहीं चढ़ जाओगे, बीच में कई बार एक पहाड़ी चढ़ोगे, शिखर पर पहुंचोगे, उसके बाद फिर घाटी आएगी, फिर नीचे उतरना पड़ता है, फिर चढ़ोगे, निश्चित रूप से दोबारा जब चढ़ोगे थोड़ा और ऊंचे शिखर तक पहुंचोगे, लेकिन पैर फिसलने की पूरी संभावनाएं हैं, खतरे तो रहेंगे। जो व्यक्ति जितना ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा उतनी ही बड़ी रिस्क उठा रहा है, खतरे उठा रहा है। जिनको गिरने से डर लगता है वो समतल जमीन पर रहें, जिनको पर्वतारोहण करना है उनको तैयार होना होगा कि कई बार गिरेंगे, कई बार चोट खाएंगे, हाँ फिर हिम्मत करके फिर चढ़ेंगे। बस ये ठान लो तो ध्यान लगेगा और चूकेगा भी, सधेगा टूटेगा भी, खूब अच्छा होश सध जाएगा कभी और फिर अचानक पाओगे कि सब गायब हो गया, फिर गहरे अंधेरे में आ गए, सारी रोशनी गायब हो गई। सतत प्रयास करते जाना, करते जाना, करते जाना, धीरज मत छोड़ना। करते 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 एक दिन हमारी पूरी लाइफ इल्यूमिनेटेड हो जाती है, सारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है।
एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिंदगी में आता है, लेकिन उसके आने के पहले हमें कई बार चढ़ना पड़ता है, गिरना पड़ता है, संभलना पड़ता है, फिसलना पड़ता है। ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इसका एक सहज स्वीकार होना चाहिए कि कभी मुझे बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है और कभी नहीं लगता। इस बात को स्वीकारो और धीरज बनाए रखो, फिर प्रयास करो। दूसरी बात और समझना इसी संदर्भ में, अगर हमारे हाथ में हो जाए ऑन ऑफ की बटन कि जब चाहे ध्यान लगा लें, जब चाहे बंद कर दें, तो हमारे अहंकार का तो कोई ठिकाना ही ना रहेगा। अच्छा है, जीवन की कोई भी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे वश में नहीं हैं। हम प्रयास करते रहें, लेकिन ध्यान के वे अद्भुत क्षण, शांति की गहराइयां अचानक प्रभु की कृपा स्वरूप मिलती हैं। जो मिला है उसके लिए अहोभाव से भरो। अभी तुम्हारे प्रश्न से ऐसा लग रहा है कि जो नहीं मिलता तुम उसकी शिकायत कर रहे हो। जो मिला उसके लिए कोई धन्यवाद का भाव नहीं है। अपने दृष्टिकोण को थोड़ा परिवर्तित करो। जो नहीं मिला उसकी शिकायत नहीं करो। जब चूक गए ध्यान, इसकी कंप्लेंट नहीं। जो थोड़े बहुत भी क्षण मिले, एक अलौकिक लोक में पहुंच गए, उसके लिए धन्यवाद दो। वह प्रभु की कृपा है। जब तुम इस भाव से भरोगे, तुम्हारा अहंकार और कर्ता भाव कम होगा। अच्छा है, तुम्हारे चाहने से ध्यान नहीं लगता। नहीं तो हमारे कर्ता भाव और इगोइस्टिक एटीट्यूड का तो फिर कहना ही क्या। संसार में भी हमारी मालकियत, रिमोट कंट्रोल से सब चीजें चला रहे हैं, और परमात्मा को भी हम अपनी उंगली के इशारे पर नचाने लगेंगे। अच्छा है कि हमारे चाहने से नहीं होता। जब होता है अपने आप अचानक होता है, नहीं होता तो नहीं होता। यह भी अच्छा है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि परमात्मा की कृपा है। धन्यवाद भाव से भरना, और जब नहीं मिल रहा है उसके लिए शिकायत मत करना। उस समय प्रतीक्षा भाव में रहना। जिसने एक बार दी है झलक, वो आगे भी और देगा। इसको कहते हैं श्रद्धा। भरोसा रखो।